बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोगों के साथ एक रूल्स की कुछ स्टेप्स की वर्कशीट शेयर करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन एस योर नेक्स्ट एनईटी इन वन गो। कि काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को देखा है कि वो अगर नॉर्मली एक बच्चा तैयारी करता है नेक्स्ट एनईटी की, तो उसको कम से कम 2 से 3 एनईटीज देना पड़ते हैं। समहाउ उसको चारों एनईटीज देना पड़ता है। कोविड से पहले 3 एनईटीज होते थे, अब कोविड के बाद से 4 एनईटीज हो गए हुए हैं, तो उसको कम से कम 3 4 एनईटी देना पड़ते हैं। उसके बाद से एक में स्कोर मुश्किल से 150 क्रॉस हो पाता है। अगर मैं एवरेज में बात करूं तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 140 से बिलो रहते हैं। वो उनका स्कोर जो रहता है वो हमेशा 90 से 130 के बीच में रहता है, या 70 से 130 तक, या 70 से 140 के बीच में रहता है। तो इसके क्या क्या फ्लॉज होते हैं, तो कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वर्कशीट करवाने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ आप लोगों को स्टेप्स पढ़ाने वाला हूँ। अगर इन स्टेप्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इन पे इनको फॉलो भी करेंगे तो मस्ट है कि आप लोगों का इंशाल्लाह स्कोर 140 प्लस जा सकता है। आप लोग 150 प्लस में जा सकते हैं, 160 प्लस में जा सकते हैं, 170 प्लस में जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अब स्टेप्स हमारे पास क्या क्या हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे मैं आपके पास लिखूंगा कि कभी भी आप लोगों ने सिलेबस अधूरा करके नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी आप लोगों ने जो भी सिलेबस है आप लोगों का, जैसे अगर मैं नॉर्मली इंजीनियरिंग की बात करूं या मेडिकल वाले जो बच्चे अगर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो उनके पास फिजिक्स होगी, एक उनके पास मैथ्स है उनको देना पड़ेगा, और साथ में उनको इंग्लिश देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर आप लोग ये कहेंगे ना कि आप बोर्ड की तरह फिजिक्स की सिलेक्टिव चीज़ें करके चले जाएं, मैथ की सिलेक्टिव करके चले जाएं, इंग्लिश को सिलेक्टिव करके चले जाएं, ये सिर्फ पास पेपर ही एनईटी के करके चले जाएं, तो आपका फिर स्कोर 70 से 130 के बीच में रहेगा। फिर उस पर आप लोग ब्लेम ना करें कि वाई यू आर नॉट एक्सीडिंग बियॉन्ड 140 150 या 160 प्लस। तो इसमें देखना पहले नंबर पे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो अब आपको डियर स्टूडेंट्स चाहिए कि 11 फिजिक्स और 12 फिजिक्स दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना है। 11 फिजिक्स के भी जो पूरे 11 चैप्टर्स हैं सबके बारे में आपको नो हाउ हो, और अच्छी खासी नो हाउ हो। मतलब एक तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। और 12 फिजिक्स के हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, 12 से लेके 21 तक। तो इसके अंदर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने बुक रीडिंग की हुई है। अब यहाँ पे ये भी एक इशू है कि बुक रीडिंग कहाँ से करें, तो क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि पीटीबी से आप लोग बुक रीडिंग करें। बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बुक्स को अपलोड किया हुआ है, आप गूगल से जो पीटीबी की बुक्स हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि यू हैव रीड कंप्लीट पीटीबी फिजिक्स, 11 फिजिक्स भी और 12 फिजिक्स। एक तो आप लोगों ने बुक रीडिंग कर ली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुक लाइंस आ रही होती हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स कवर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के फार्मूलाज वगैरह कवर हो जाते हैं। और ट्राई करें आप लोग कि जब बुक रीडिंग वगैरह कर रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग जितनी भी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस हो गए, यूनिट्स हो गए, और साथ में जितने भी हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, इन सब की एक आप लोग अपने तौर पे वर्कशीट तैयार कर लें। अब इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने भी आपके लिए हेल्प की हुई है, जगह जगह हेल्प की हुई है। तो वो तो आप देख सकते हैं 11 12 फिजिक्स की एंड गेम अपलोड की हुई है, डायमेंशंस का एक कंप्लीट वन शॉट है जो आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ देखेंगे ना, वन शॉट 3 सवा 3 घंटे के उसके अंदर कंप्लीट हमने करवाया हुआ है। तो थिंग इज कि आप अपने तौर पे भी तो ये वर्कशीट्स बनाए ना, तो बुक रीडिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए, डायमेंशंस और ये यूनिट्स ये अच्छे तरीके से कर लें। और साथ में आप लोगों को ज़रूरत होती है अच्छे खासे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने की, क्योंकि आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं उतना ही आप लोग टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस अब कहाँ से करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर कोई भी हेल्पिंग बुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अपने बोर्ड वाले एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, आप कोई की बुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उधर से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने कोई भी सेशन ज्वाइन कर रखा है, चाहे आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों ने ऑफलाइन किया हुआ है, चाहे आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम का कोई सेशन ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों ने कहीं और से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के अंदर कोई भी सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप वहां पे मैक्सिमम प्रैक्टिस एमसीक्यूज की कर रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट आपको जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज दे रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें, और उनके कॉन्सेप्ट्स को आप लोग लाजमी तौर पे बिल्ड करें। नंबर 4 पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स को ढूंढना है। मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, मैक्सिमम तमाम जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हुआ
होता है। बिकॉज जितने भी ये हमारे पास एंट्री टेस्ट होते हैं, ये सारी की सारी गेम होती है किसके बारे में है? शॉर्ट ट्रिक्स की है, टाइम मैनेजमेंट की है, कि कितने कम वक्त में आप कितने अच्छे से एक बड़े से बड़ा एमसीक्यू सॉल्व करते हो। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देखते हो, वही लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग 1.5 2 पेजेस का जाके करते हो, और एंट्री टेस्ट में वही आप लोग 3 स्टेप्स में कर लेते हो। तो थिंग इसके बोर्ड में अगर वो 3 स्टेप्स का करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन एंट्री टेस्ट में आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है। तो इन 4 रूल्स को आप लोगों ने अप्लाई करके चलना है, तो आप लोगों की मैक्सिमम तैयारी हो सकती है। अब इसके लिए ये भी होता है कि अब बच्चा पूरी ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास होती है डायरेक्शन। कि आप लोगों को ना डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आप लोग कोई भी एंट्री टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हो। अब डायरेक्शन के अंदर आप लोगों को वो टीचर्स प्रॉपर गाइड करेंगे कि इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह रेलिवेंट प्रिपरेशन करनी है। जैसे स्टूडेंट अब अपने तौर पे बुक रीडिंग भी करेगा, डायमेंशन और ये वर्कशीट भी बना लेगा, वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी कर लेगा, वो शॉर्ट ट्रिक को कैसे ढूंढेगा, तो उसके लिए इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, टीचर्स की जरूरत पड़ती है, और रेलिवेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी फ्लॉज होते हैं कि बच्चों को रेलिवेंसी नहीं मिल पाती है। तो कोशिश करें ऐसे लोगों के सेशंस को ज्वाइन करें जो आपको रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, जो रेलिवेंट चीज़ें आप लोगों को करवा रहे हैं, और जिनका एक नस्ट हो गया एनईटी जिसका टेस्ट होता है, एनईटी नस्ट एंट्री टेस्ट, तो इसके अंदर उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिनको काफ़ी लोग फेमिलियर हैं उनसे, उनके पास आप लोग जाएं और उनसे सारी चीज़ें करें। मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के ही सेशन में आए, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपना पता है कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो बनाने का प्योरली टारगेट ये है कि मैं आप बच्चों को बता सकूं कि फ्लॉज कहाँ पे है। खुदारा कहीं पे भी सेशन ज्वाइन कर लो, कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, जो तुम्हारे दिल को सही लग रहा है कि ये बंदे बंदे मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये वाले बंदे मुझे ट्रस्टवर्दी लग रहे हैं, इन पर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, इनके हाथ में अपनी कमांड में देनी चाहिए कि हाँ भी मुझे एनईटी की तैयारी करवाओ, एनईडी की करवाओ, ई कैट की करवाओ, एमडी कैट, तो उसको ज्वाइन करो। मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, मैं लाइव कह रहा हूँ कि आप लोग जाके कोई भी सेशन ज्वाइन कर लो जो आपको सही लग रहा है। लेकिन थिंग इज, क्या आप लोग वहां पे रेलिवेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चीज को देखना है। मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे साथ आपको ये तमाम वर्किंग खुद करनी है। मेरा कंसर्न ये है, आप डियर स्टूडेंट से, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरा आपसे ये कंसर्न है, जिधर भी आप जाओ जहां पे भी, तो अपनी बुक रीडिंग साथ साथ लाजमी रखो, डायमेंशन वगैरह फार्मूलाज की वर्कशीट लाजमी बनाओ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैक्सिमम करो, और साथ में डायरेक्शनल होके चलो। आपको पता चले कि आपकी डायरेक्शन क्या है। एनईटी को कवर करना है ना, तो एनईटी को फुल फ्लैश कवर करो, इसके तमाम चैप्टर का ओवरव्यू करो, तमाम कॉन्सेप्ट्स को देखो, इसके अंदर से शॉर्ट ट्रिक्स को एक्सट्रैक्ट करो, शॉर्ट ट्रिक का एक अलग से पेज बनाओ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लेके चलनी है। इसी तरह अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, तो मैथ के अंदर ना, अब आपको पता है 100 एमसीक्यूज को शामिल किया गया है। तो मैथ में हमारे पास 2 मैथ्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है 11 मैथ, जिसके आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से 14 तक पढ़ना पड़ते हैं। और चैप्टर, अगर मैं क्लास 12 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 to 7 पढ़ना पड़ते हैं। तो इन सब के अंदर से आप लोग जानते हैं जो 9 to 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्बिनेशन परमुटेशन वाला। तो अब देखिए, मैं जितने भी चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ ना, तो इसमें एनईटी 1 20 24 में एमसीक्यूज आए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आए हुए हैं, चैप्टर 4 में आए 3, ये तो पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। इवन सेट और फंक्शन वाले चैप्टर में से आए हुए हैं, जो सेट और फंक्शन वाला चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का। अब बताएं कहाँ पे नस ने छोड़ा है? नस ने कहीं पे भी नहीं छोड़ा है। चैप्टर 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा मैट्रिसेस वाला, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पूछा, पार्शियल फ्रैक्शन में से क्वेश्चन आए हुए थे। जिन बच्चों ने एनईटी दिया उनको पता है, 6 में से 7। अब बताएं कहाँ पे चीज छूटी है? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो ये सिलेक्टिव करके जाते हो तो यहाँ पे फंस जाते हो ना। तो सिलेक्टिव नहीं करो। जो चीज पहले मैंने आपको बताई है कि आप लोगों ने सिलेबस पूरा करके जाना है, इस चीज को नोट कर लो। आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, फिजिक्स का भी, मैथ का भी, इंग्लिश का भी। उसके बाद जाके आप लोग स्ट्राइक कर सकते हो ना। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इस सेकंड ईयर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव वाला चैप्टर नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 कोनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पहले बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते थे इन दोनों में से, और इन दोनों में से कम कम आते थे, लेकिन अब एनईटी 1 20 24 में इनमें से ज्यादा आए हुए हैं। और कोनिक सेक्शन, और इस कोनिक सेक्शन में से बेतहाशा है, भर भर के एमसीक्यूज, लेकिन यहाँ से कुछ कम देखने को मिले थे, आए हुए थे यहाँ से भी। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, थिंग इसके ये जो जितने भी चैप्टर्स मेंशन किए हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर मेंशन कर दिए हैं। तो थिंग इसके इन सारे चैप्टर्स का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम आपकी क्या हेल्प कर सकता है? तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों की ऐसे हेल्प कर सकता है, आप कोई भी टॉपिक लिखें, कोनिक सेक्शन वन शॉट, कोनिक सेक्शन वन शॉट बाई पास एजुकेशन, आगे आपने लगा देना है बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आप लोग लिखें नस्ट एनईटी, नस्ट एनईटी प्रिपरेशन लिखें, तो आप लोग लिखें बाईपास एजुकेशन सिस्टम, तो हमारे सारे प्ले लिस्ट, सारे लेक्चर शो होंगे। तो इन सब को ओवरव्यू करें, ये आप लोगों के लिए कंटेंट हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको अच्छे तरीके से सुने। एंड इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम रूल्स को, इन तमाम चीज़ों को आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और लास्ट पे एक आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोगों को एनईटी की तैयारी के लिए लाजमी तौर पर कोचिंग की जरूरत पड़ती है। कोचिंग के साथ आप लोगों को चलना पड़ता है, जिसमें आप लोगों की प्रॉपर एक स्केजुलिंग होती है, आप प्रॉपर एक लेआउट में आते हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन भी स्टार्ट है, जो कि आप लोग 20 दिसंबर से पहले पहले अपनी इनरोलमेंट ले सकते हो। 20 दिसंबर से पहले पहले हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, 100 सीट्स हमने और न्यू निकाली हैं, न्यू 100 सीट्स आप लोगों के लिए निकाली हैं। तो ये हमारे पास 20 दिसंबर के बाद कोई सीट्स बचेगी या नहीं बचेगी, वी नेवर नो, यू नेवर नो, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इसके लिए आप लोग 20 दिसंबर से पहले पहले अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हो। सीट कैसे रिजर्व करोगे, यहाँ पे भी नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी सीट को डियर स्टूडेंट्स रिजर्व कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को जस्ट पे करना है 6,000, 6,000 के अंदर आपको ये सीट मिल जाएगी। और इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों के पास ये कंप्लीट एक्सेस हमारी मौजूद रहेगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों के लाइव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको दिया जाएगा, कंप्रिहेंसिव टेस्ट सेशन होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको रफली बताऊँ ना, 3 चीज़ें, तो यहाँ पे आप लोगों को हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नंबर वन, सबसे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। आप लोगों का जो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ये 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा रिवीजन सेशन चलता है। ठीक है, इसी एक हमारे कंप्रीहेंसिव जो हमारा एक प्रीमियम सेशन है ना, उसके अंदर फिर रिवीजन सेशन चलता है, जिसमें क्वार्टर बुक रिवीजन है, हाफ बुक रिवीजन है, फुल बुक रिवीजन है, और कंप्लीट बुक 11+12 कंप्लीट एक लेक्चर में, ये तमाम रिवीजन शामिल है। हाफ बुक की अलग रिवीजन है, फुल बुक की अलग है, क्वार्टर बुक की अलग है, चैप्टर वाइज अलग है। नंबर थर्ड पे हमारा एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन हो जाता है। इस टेस्ट सेशन के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्वार्टर बुक है, हाफ बुक है, फुल बुक है, मॉक टेस्ट हैं, 5 से 10 मॉक टेस्ट लेते हैं। तो इन तमाम फेज से जब आप गुजरते हैं ना, तो आप लोग 100% तैयार हो जाते हो अपने एनईटी के लिए। बहरिया का टेस्ट है, ई कैट है, एनईडी है कराची के अंदर। आप लोगों ने अगर फास्ट का टेस्ट देना है, आप लोगों ने प्यास का टेस्ट देना है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर करवा दिया जाता है 100%। और आप लोगों का ऐसे आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं। इस लेवल की तैयारी होती है, हमें अपना पता है कि किस तरीके से अपने बच्चों को तैयार करवाते हैं। तो अगर तो आप लोगों को तैयारी में मुश्किलात आ रही हैं, तो आप लोग ये इस सेशन को लाजमी तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ये आप लोगों को 6,000 के अंदर मिलेगा लाइफ टाइम के लिए एक्सेस। तो अगर आप लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, ऊपर भी नंबर आपको शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें मजीद कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनको लाजमी तौर पर इन पर अमल भी किया करें, इस चीज़ से बाहर निकला करें कि आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन करना है या नहीं करना है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो लाजमी तौर पर इनको फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं खुदा न खास्ता आप लोगों की तैयारी के अंदर, तो फिर आप ये हमारा सेशन लाजमी तौर पर ट्राई करें, आप लोगों को 100% प्रिपेयर करवा देंगे इंशाल्लाह। अगर आप नस्ट की प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, तो नस्ट के तमाम जितने भी पीछे एनईटीज हुए हैं, तो उनके अंदर अगर मैं बात करूं 2023 के एनईटी वन की, तो उसमें पास एजुकेशन सिस्टम ने टॉप किया। एनईटी टू हुआ था 2024 में, उसमें पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ने टॉप किया था, 169 थे। एनईटी थ्री में 168 थे आउट ऑफ 200, वो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। इसके बाद एनईटी फोर में 166 थे आउट ऑफ 200, टॉप ऑफ द लाइन वो रिजल्ट था। फास्ट को देख लें, यूईटी को देख लें, तो 300+ हमारे स्टूडेंट लाइन लगी होती है। यूईटी के अंदर से हमारे मैक्सिमम टीचर्स भी पढ़े हुए हैं, यूईटीएन है, तो वो जानते हैं यूईटी का ई कैट कैसे क्लियर करवाना है। नस के हमारे पास हैं जो जानते हैं नस का एनईटी कैसे कवर करवाना है। हमारे पास इसी तरह एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो जानते हैं कि एमडी कैट को कैसे कवर करवाना है। इंजीनियरिंग के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एंट्री टेस्ट कैसे कवर करवाना है। तो यू कैन गेट दीज ऑल फीचर्स बाय ज्वाइनिंग आवर ऑनलाइन प्रीमियम सेशन इन जस्ट 6,000। और 20 दिसंबर से पहले पहले आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।